गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 12 की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 12 प्रीपोजिशन की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। तो जो हमारी ए नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स। मतलब यहाँ पर आपको जो प्रीपोजिशन दी है वो आपको इन ब्लैंक्स में फिल करनी है, ठीक है, जो भी वहां पर सूट कर रही है उसके अकॉर्डिंग। चलिए, तो जो हमारा फर्स्ट नंबर का सेंटेंस है वो देखते हैं। बाय हार्डे बॉयज सीरीज इज रिटन ब्लैंक फ्रैंकलिन डब्ल्यू डिक्सन। क्या है? द हार्डे बॉयज सीरीज इज रिटन ब्लैंक फ्रैंकलिन डब्ल्यू डिक्सन। मतलब जो हार्डे बॉयज सीरीज है वो किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रैंकलिन डब्ल्यू डी डिक्सन के बारे में डिक्सन के द्वारा लिखी गई है। वो सीरीज किसने लिखी है? फ्रैंकलिन डब्ल्यू डी डिक्सन ने लिखी है। डब्ल्यू डिक्सन ने लिखी है। किसने लिखी है? फ्रैंकलिन डब्ल्यू डिक्सन। तो बताइए, उनके द्वारा लिखी गई है ना, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? बाय का, क्योंकि उनके द्वारा लिखी गई है तो इसीलिए हमने यहाँ पर किसका यूज किया? बाय। कौन सी प्रीपोजिशन आएगी यहाँ पर? बाय। तो द हार्डे बॉयज सीरीज इज रिटन बाय फ्रैंकलिन डब्ल्यू डिक्सन। तो क्या हुआ? द हार्डे बॉयज सीरीज इज रिटन बाय फ्रैंकलिन डब्ल्यू डिक्सन। चलिए अगला देखिए। अगला क्या है? द बर्ड फ्लू आउट ब्लैंक द केज। द बर्ड फ्लू आउट ब्लैंक द केज। मतलब क्या हुआ? चिड़िया पिंजरे से बाहर उड़ी। चिड़िया पिंजरे से बाहर उड़ी। तो बच्चों देखिए, पिंजरे से बाहर उड़ी, तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन आएगी वो क्या आएगी? ऑफ आएगी। कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? ऑफ। फ्लू आउट ऑफ द केज, मतलब पिंजरे के बाहर। तो क्या हुआ? द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द केज, मतलब चिड़िया या पक्षी पिंजरे के बाहर उड़ गया। पक्षी पिंजरे के बाहर उड़ गया। तो यहाँ पर आपने कौन सी प्रीपोजिशन फिल की है? ऑफ। चलिए अगला देखिए। अगला सेंटेंस क्या है? तो थर्ड नंबर पर जो सेंटेंस है वो क्या है? मम्मी बेक्ड अ पाइनएप्पल केक ब्लैंक माय बर्थडे। मतलब मम्मी ने बेक किया एक पाइनएप्पल केक मेरे जन्मदिन के लिए। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रीपोजिशन फिल करी बच्चों? फॉर। कौन सी प्रीपोजिशन फिल करी? फॉर। तो मम्मी बेक्ड अ पाइनएप्पल केक फॉर माय बर्थडे, मतलब मम्मी ने मेरे जन्मदिन के लिए एक पाइनएप्पल केक बेक किया। क्या हुआ बच्चों? मेरी मम्मी ने मेरे जन्मदिन के लिए एक पाइनएप्पल केक सेका या बनाया, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मम्मी बेक्ड अ पाइनएप्पल केक फॉर माय बर्थडे। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रीपोजिशन फिल करी है? फॉर। चलिए फोर्थ नंबर का देखिए। तो फोर्थ नंबर का सेंटेंस क्या है? द आंट क्रॉल्ड ब्लैंक द साइड ऑफ द टेबल। तो चींटियां रेंगी कहाँ पर बच्चों? टेबल के किनारे। तो टेबल के किनारे से चींटियां रेंगी, तो इसीलिए यहाँ पर हम कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे? टू। तो द आंट क्रॉल्ड टू द साइड ऑफ द टेबल। द आंट क्रॉल्ड टू द साइड ऑफ द टेबल। समझ आया? मतलब चींटियां टेबल के किनारे रेंगी। तो यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन फिल करी हमने? टू। चलिए फिफ्थ नंबर का देखिए। द नॉटी मंकी ऑलमोस्ट फेल ब्लैंक द ट्री। मतलब क्या हुआ? एक शरारती बंदर ऑलमोस्ट, मतलब पूरा का पूरा पेड़ से गिर चुका था, मतलब गिरने ही वाला था। तो क्या हुआ? द नॉटी मंकी ऑलमोस्ट फेल ऑफ द ट्री। क्या हुआ? एक शरारती बंदर पेड़ से गिर गया। एक शरारती बंदर पेड़ से गिर गया, मतलब गिरने ही वाला था। तो द नॉटी मंकी ऑलमोस्ट फेल ऑफ द ट्री। द नॉटी मंकी ऑलमोस्ट फेल ऑफ द ट्री। तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया है बच्चों? ऑफ। क्या कौन सी प्रीपोजिशन आई है? ऑफ। चलिए अगला देखिए। आपको पता है वैसे फेल के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है।
अब चलिए अगला है मिस्टर सूद इज गोइंग द मार्केट। मिस्टर सूद इज गोइंग द मार्केट। तो यहाँ पर बताइए गोइंग के साथ आप हमेशा क्या लगाते हो? टू। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? टू। तो मिस्टर सूद इज गोइंग टू मार्केट। मिस्टर सूद इज गोइंग टू मार्केट। आपको पता है कि गोइंग के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आती ही है। तो मिस्टर सूद इज गोइंग टू मार्केट मतलब क्या हुआ? मिस्टर सूद बाजार जा रहे हैं। मिस्टर सूद बाजार जा रहे हैं। चलिए अगला देखिए। तो अगला है द बी इज बजिंग। द बी इज बजिंग मतलब मक्खियां भिनभिना रही हैं। फ्लावर फूलों पर। तो फूलों के ऊपर ना, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया है? अबव। तो क्या हुआ? मक्खियां फूलों के ऊपर भिनभिना रही हैं। द बी इज बजिंग अबव द फ्लावर्स या फ्लावर। बी इज बजिंग अबव द फ्लावर मतलब मक्खी फूल के ऊपर भिनभिना रही है। द बी इज बजिंग अबव द फ्लावर मतलब मक्खी फूल के ऊपर भिनभिना रही है या मंडरा रही है। द बी इज बजिंग अबव द फ्लावर। चलिए अगला देखिए। तो अगला क्या है? द डिक्शनरी इज ब्लैंक द सेल्फ मतलब डिक्शनरी कहाँ पर है? सेल्फ के ऊपर है। डिक्शनरी कहाँ पर है बच्चों? सेल्फ के ऊपर है। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? ऑन। क्या फिल करेंगे? कौन सी प्रीपोजिशन फिल करेंगे? ऑन। तो द डिक्शनरी इज ऑन द सेल्फ। द डिक्शनरी इज ऑन द सेल्फ मतलब डिक्शनरी सेल्फ के ऊपर है। ओके। चलिए उसके बाद जो अगला सेंटेंस है वो क्या है? द बेबी इज क्रॉलिंग हिज मदर मतलब क्या है? द बेबी इज क्रॉलिंग ब्लैंक हिज मदर। तो द बेबी इज क्रॉलिंग हिज मदर मतलब बच्चा अपनी माँ के किनारे घुटनों के बल चल रहा है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? अलोंग। तो द बेबी इज क्रॉलिंग अलोंग हिज मदर। द बेबी इज क्रॉलिंग अलोंग हिज मदर। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रीपोजिशन फिल करी है? अलोंग। बताइए कौन सी प्रीपोजिशन आई है यहाँ पर? अलोंग। ठीक है। चलिए अगला देखिए। द चिल्ड्रन मस्ट कम मतलब बच्चों को आना चाहिए, अवश्य आना चाहिए। देयर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? विद, क्योंकि बच्चों को अपने माता पिता के साथ आना चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता के साथ अवश्य आना चाहिए। तो चिल्ड्रन मस्ट कम विद देयर पेरेंट्स। द चिल्ड्रन मस्ट कम विद देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रीपोजिशन फिल करी है? विद। चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो बी नंबर की जो हमारी एक्सरसाइज है वो क्या है बच्चों? लुक एट द पिक्चर, मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग प्रीपोजिशन। आपको यहाँ जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसको देखकर आपको एक सेंटेंस बनाना है, वो भी प्रीपोजिशन का यूज करके। क्या किसका यूज करके बच्चों? प्रीपोजिशन का यूज करके। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको जो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं उनसे आपको एक सेंटेंस बनाना है। किसका यूज करके? प्रीपोजिशन का यूज करके। मतलब आपको ईच पिक्चर से एक एक सेंटेंस बनाना है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट जो सेंटेंस है वहां पर आपको एक घोड़ा और एक बच्ची दिखाई दे रही है। ठीक है। तो क्या है? लड़की खड़ी हुई है कहाँ पर? घोड़े के पास। तो हमने क्या सेंटेंस बनाया है? द गर्ल इज स्टैंडिंग नियर द हॉर्स। गर्ल इज स्टैंडिंग नियर द हॉर्स मतलब क्या हुआ कि लड़की घोड़े के पास खड़ी है। द गर्ल इज स्टैंडिंग नियर द हॉर्स लड़की घोड़े के पास खड़ी है। ओके। तो देखिए आपको फर्स्ट नंबर पर जो पिक्चर दी थी आपको उससे ये समझ आया। सेकंड नंबर पर देखिए। सेकंड नंबर पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको एक मुर्गा दिखाई दे रहा है जो दीवार पर बैठा है। क्या? आपको एक मुर्गा दिखाई दे रहा है जो दीवार पर बैठा है। तो क्या हो गया? कॉक इज ऑन द वॉल, क्योंकि वह दीवार पर है ना। तो कॉक इज ऑन द वॉल मतलब मुर्गा दीवार पर है। द कॉक इज ऑन द वॉल मतलब क्या हुआ बच्चों? मुर्गा दीवार पर है, वॉल पर है ना, इसलिए। तो आपको ये वाला सेंटेंस समझ आया। चलिए अब हम अपनी अगली पिक्चर देखते हैं और उससे सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये भी देखते हैं। तो थर्ड नंबर पर जो सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? देखिए यहाँ पर एक झूला है पीछे और आगे बच्चे खड़े हैं।
तो बच्चों के पीछे क्या है, एक झूला है, तो स्विंग इज बिहाइंड द चिल्ड्रन, मतलब झूला बच्चों के पीछे है। स्विंग इज बिहाइंड द चिल्ड्रन, झूला कहाँ पर है, बच्चों के पीछे है। तो बच्चों के पीछे है ना झूला, आपको दिखाई दे रहा है ना, तो स्विंग इज बिहाइंड द चिल्ड्रन, मतलब झूला बच्चों के पीछे है। चलिए उसके बाद जो हमारा 4th नंबर का सेंटेंस है, 4th नंबर की पिक्चर देखिए पहले क्या है। एक बच्चा क्या कर रहा है, एक लड़का क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है। कहाँ पर, रोड पर, सड़क पर। तो क्या हो गया, द बॉय इज साइकिलिंग ऑन द रोड। द बॉय इज साइकिलिंग ऑन द रोड, मतलब क्या, लड़का सड़क पर साइकिल चला रहा है। द बॉय इज साइकिलिंग ऑन द रोड। समझ आया आपको, क्या कर रहा है, ये लड़का सड़क पर साइकिल चला रहा है। तो क्या बना बच्चों, द बॉय इज साइकिलिंग ऑन द रोड। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 बच्चे विंडो पर खड़े हैं और बाहर बारिश हो रही है उसको देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये 2 बच्चे विंडो पर खड़े हैं और जो बाहर बारिश हो रही है उसको देख रहे हैं। तो चिल्ड्रन आर लुकिंग, बच्चे देख रहे हैं, एट द रेन, बारिश की तरफ। तो बच्चे बारिश देख रहे हैं। चिल्ड्रन आर लुकिंग एट द रेन, बच्चे क्या देख रहे हैं, बारिश देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रीपोजिशन यूज कर ली, एट, है ना। यहाँ पर हमने कौन सी की थी, ऑन। तो चिल्ड्रन आर लुकिंग एट द रेन, बच्चे बारिश देख रहे हैं। चलिए अगला देखिए। तो अगली पिक्चर में आप देखेंगे, आपको क्या दिख रहा है, एक अलमीरा है जिसमें कपड़े रखे हुए हैं, ठीक है। तो कपड़े कहाँ पर है, अलमीरा में है। तो क्या बना सेंटेंस, क्लॉथ्स आर इन द अलमीरा, मतलब क्या हुआ, क्लॉथ्स आर इन द अलमीरा, मतलब कपड़े अलमीरा में हैं। कपड़े कहाँ पर है, अलमारी में हैं। तो क्लॉथ्स आर इन द अलमीरा, मतलब कपड़े अलमारी में हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए। 7th नंबर पर आप देख रहे हैं, एक लड़का है जो कुछ सोच रहा है। एक लड़का है जो कुछ सोच रहा है। तो द बॉय इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, मतलब अब लड़का क्या सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है। द बॉय इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, क्या हो गया बच्चों, द बॉय इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, मतलब क्या हुआ, लड़का खुद के बारे में सोच रहा है कि उसे आगे क्या करना है। आप भी कभी कभी सोचते हो ना कि अब मैं अगली क्लास में क्या करूँगा, आगे मुझे क्या करना है ना। तो द बॉय इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, मतलब लड़का अपने बारे में सोच रहा है। चलिए अब हमारा अगला सेंटेंस क्या है, आप देखिए। यहाँ पर जो 8 नंबर पर जो आपको पिक्चर दी है उसमें 2 बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जैसे फ्रेंड हैं, बहुत दिन बाद मिले हैं तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया, दे आर कन्वर्सिंग। दे आर कन्वर्सिंग, मतलब वे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। विथ ईच अदर, दे आर कन्वर्सिंग विथ ईच अदर। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रीपोजिशन यूज की है, विद, और ऊपर वाले सेंटेंस में अबाउट, के बारे में सोच रहा है ना। तो 8 नंबर के पिक्चर से आपको क्या पता चला कि ये दोनों बच्चे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो दे आर कन्वर्सिंग विथ ईच अदर, क्या हो गया, दे आर कन्वर्सिंग विथ ईच अदर, CONVERSING। तो दे आर कन्वर्सिंग विथ ईच अदर, ठीक है, मतलब वे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 9 नंबर पर जो हमें पिक्चर दी है वो क्या है, एक लॉयन है और उसके सामने क्या है, 2 बच्चे खड़े हैं, 2 लड़के खड़े हैं, ठीक है। तो शेर के सामने कौन खड़ा है, बच्चे खड़े हैं। तो शेर बच्चों के सामने है, ठीक है। तो लॉयन इज इन फ्रंट ऑफ द बॉयज, लॉयन इज इन फ्रंट ऑफ द बॉयज, मतलब शेर लड़कों के सामने है। शेर कहाँ पर है, लड़कों के सामने है। लॉयन इज इन फ्रंट ऑफ द बॉयज, समझ आया आपको, जो शेर है वो कहाँ पर है, वो लड़कों के सामने है। चलिए अब हम अपना 10 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 10 नंबर पर आप देख रहे हो कि एक पिक्चर है जिसमें एक टेबल बनी हुई है, उस पर एक बुक रखी है। क्या है, एक पिक्चर बनी हुई है जिस पर एक टेबल बनी हुई है जिस पर एक बुक रखी है। तो क्या हो गया, बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ पर है, टेबल पर है। तो बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। तो कहाँ पर थी बुक, बुक इज ऑन द टेबल, तो किताब मेज पर है। तो बच्चों आपको
पिक्चर से सेंटेंस बनाना आया कि आपको पिक्चर से सेंटेंस कैसे बनाना है, वो भी प्रीपोजिशन का यूज करके। तो आप देख सकते हैं हमने हर एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज किया है। 10 नंबर वाले में हमने ऑन किया, 9 नंबर वाले में इन फ्रंट ऑफ। तो ऐसे ही हमने हर एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज किया। तो आपको बताइए आप मुझे कि आपको एक्सरसाइज नंबर ए एंड एक्सरसाइज नंबर बी समझ आई। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 12 की एक्सरसाइज नंबर ए एंड बी अपनी फेयर नोटबुक में करनी है। क्या करना है, आज आपको इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 12 की एक्सरसाइज नंबर ए एंड बी अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में करनी है, साफ साफ और सुंदर राइटिंग में। कैसी राइटिंग में बच्चों? साफ साफ और सुंदर राइटिंग में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।